वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप इज फॉर बॉयज, ग्रुप बी वॉज फॉर मैन। ये फ्रेज शायद हर ग्रुप बी रैली रेसिंग फैन ने सुना होगा, बट 1982 में इस जेंडर बैरियर को अपने टायरों के तले कुचलते हुए दुनिया को रूबरू कराती है एक बदलाव से, और उस बदलाव का नाम होता है मिशेल हेलेन रेमन मौटोन, AKA द ब्लैक वॉल्केनो एंड फर्स्ट लेडी ऑफ रैलिंग, described as one of the best by Sir Sterling Moss or Superwoman by famous Niki Lauda. So welcome back to my engine story and this is the story of Michelle Mouton. अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि ये स्टोरी एक फीमेल रेसिंग ड्राइवर की है, और अगर आपको लगता है कि एक फीमेल का मोटर स्पोर्ट से क्या लेन देन, तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद आपकी सोच बदलने वाली है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मिशेल मौटोन का जन्म 23 जून 1951 में फ्रांस के एक टाउन ग्रासे में हुआ था। ये टाउन अपने परफ्यूम्स के लिए बहुत फेमस है, और मिशेल के पेरेंट्स भी इसी इंडस्ट्री के लिए फ्लावर्स ग्रो किया करते थे। मिशेल के पास बचपन से ही एक नेचुरल एथलेटिक एबिलिटी थी, मतलब इस बात में कोई डाउट नहीं था कि वो एक सक्सेसफुल बैलरीना और जिम्नास्ट बन सकती थी, या फिर कहूँ एक सक्सेसफुल रैली रेसिंग ड्राइवर, और शायद उससे भी ज्यादा। मिशेल का टाउन परफ्यूम के अलावा एक और चीज के लिए फेमस था, और वो था रैली रेसिंग। मिशेल जब 14 साल की थी तब उन्हें कार ड्राइविंग का चस्का चढ़ा था। वो सीक्रेटली अपनी फैमिली कार सिट्रोएन 2CV को लेकर निकल जाया करती थी, और कहीं ना कहीं इसकी वजह थे उसके फादर, जो कि एक कार और रेसिंग एंथुसियास्ट थे। पर ये ड्राइविंग कोई कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए चलाया करती थी। और एक दिन उनका एक फ्रेंड जीन तैबी उन्हें सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो उन्हें हेल्प करें टूर दे कोर्स रैली रेसिंग प्रिपरेशन में। रैली रेसिंग में जीरो एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो उन्हें हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती हैं, और उनके काम से उनका फ्रेंड काफी इंप्रेस हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये तूफानी एडवेंचर मिशेल के मन में घर कर जाता है। और फिर 1973 जीन मिशेल को मोंटे कार्लो रैली रेसिंग में एज अ को ड्राइवर इन्वाइट करते हैं, और मिशेल वो भला इस काम से कहाँ इनकार करती, मानो उनकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिल चुकी थी, और इस अपॉर्चुनिटी के बाद वो एक ऑफिशियल फीमेल रेसर बन चुकी थी। अपने एक इंटरव्यू में मिशेल ने इसी इवेंट को याद करते हुए कहा था, I never wanted or planned to be a rally driver. A friend was driving at a mature level. I went to watch him in Corsica and he didn't get on with his co-drivers, so he asked me. It was just a pure chance. अब उस रेस में उनकी कार फ्यूगेट 304 में कुछ टेक्निकल गड़बड़ होने की वजह से वो लोग इस रेस को फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद भी इस कपल ने 1973 में कई रैली रेसिंग साथ में करी। अब ऑफ कोर्स मिशेल के फादर उनके इस नए पैशन को लेकर थोड़ा कंसर्न थे, और वो चाहते थे कि मिशेल रेस तो करे बट एज अ नेविगेटर नहीं, एज अ ड्राइवर, और मिशेल को भी यही चाहिए था। तो उनके फादर पीरे अपनी बेटी को गिफ्ट करते हैं एक कार 1600 अल्पाइन रेनो, और उसे रैली रेसिंग के लिए मॉडिफाई भी करते हैं, और इस कार के साथ वो अपनी बेटी को 1 साल की मोहलत देते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो वो 1 साल कॉम्पीट करती हैं कई लोकल हिल क्लाइंब और रैलीज में, पर इस बार स्टीयरिंग मिशेल के हाथ में होता है। इन रेसेस के दौरान वो कोई खास कारनामा तो नहीं करती, पर हर एक रेस के साथ उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती जाती है, और एक रैली रेसिंग में वो 8th पोजीशन पे भी आती हैं। और फिर लोकल रैलीज के बाद इन 1974 और उनका डेब्यू होता है वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में। जी हाँ, WRC उनका पहला इंटरनेशनल रेसिंग इवेंट, जहाँ पे वो 12th पोजीशन पे आती हैं। मतलब अपने पहले इंटरनेशनल डेब्यू में ये रिजल्ट कुछ बुरा नहीं था, पर इस डेब्यू रेस में बाकी रेसर्स को इनकी कार में कुछ सस्पिशियस लगता है कि इनकी कार कुछ ज्यादा ही फास्ट भाग रही है, और उन पे इल्जाम लगता है कि वो कुछ स्पेशल इंजन पार्ट यूज कर रही हैं जो कि इस क्लास में इलीगल है। लेकिन इस सस्पिशन की वजह क्या है? वजह ये कि WRC हमेशा से ही एक मेल डोमिनेटेड मोटर स्पोर्ट रहा है, और वो एक लड़की है। मतलब एक लड़की कैसे इतना फास्ट ड्राइव करके मर्दों को हरा रही है। और फिर होता कुछ नहीं है, इंस्पेक्शन के बाद मिशेल की कार को हरी झंडी मिल जाती है कि भैया इनकी कार में कोई गड़बड़ नहीं है, और इसी के साथ वो अपने फादर को प्रूव कर देती हैं कि अब उनके हाथ से ये स्टीयरिंग व्हील कभी नहीं छूटने वाला। और साल के अंत तक वो फ्रेंच एंड यूरोपियन लेडीज WRC चैंपियन बन जाती हैं। पर इतने से ही मिशेल कहाँ मानने वाली थी। WRC से मन नहीं भरा तो ये सर्किट रेसिंग करने उतर आई, और सर्किट रेसिंग भी कोई ऐसी वैसी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट रेसेस में से एक 24 आवर चलने वाली ले मांस। 1975 में अपनी को ड्राइवर्स मारियाने होएफनर और क्रिस्टीन ड्रेसमोंट, जिन्हें 3 एंजल्स ऑफ ले मांस भी कहा जाता है, ये ऑल विमेन टीम अपनी मोइनेट LM75 में न केवल रेस करती हैं बल्कि वो ये रेस जीत भी जाती हैं। और इसकी वजह उन्होंने बताई बारिश के कारण गीले हुए ट्रैक्स। मिशेल काफी टाइम से रैली रेसिंग कर रही थी,
और एक रैली रेसर के लिए वेट ट्रैक्स में ड्राइव करना मतलब कि उनके बाएं हाथ का खेल। और ये जीत केवल जीत नहीं, ये अट्रैक्ट करती है स्पॉन्सर्स को, जैसे कि एल्फ ऑयल कंपनी एंड फिएट कंपनी। और 1977 से लेके 1979 तक फिएट के साथ उनका सिस्टम ठीक रहता है और फिएट के अलावा भी कई कार्स को ड्राइव करते हुए उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कि 1978 में उन्होंने लांसिया स्ट्रैटोस HF ड्राइव करते हुए 7th पोजीशन में फिनिश किया और एक क्लासिक विक्ट्री पोर्श कैरेरा RS में भी। और फिर सरप्राइजिंगली ऑडी उन्हें अपने अपकमिंग ईयर्स में ड्राइव करने का ऑफर करती है और ऑफर में रहती है उनके लिए एक न्यूली डेवलप्ड कार, नॉट सो मच टेस्टेड, ऑडी क्वात्रो। और मज़े की बात ये थी कि उसमें होता है 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। अब आपको ये सुन के थोड़ा सा हैरानी हो रही होगी कि एक रेस कार में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम तो एक ड्रॉबैक है, और मिशेल को भी थोड़ा इस चीज़ पे डाउट था। पर एक बिग जर्मन रेसिंग टीम का ये ऑफर वो भला कैसे ठुकरा सकती थी। और इसी ऑफर के साथ आती है क्रिटिसिज्म, और लोग तो इसे ऑडी की एक PR स्ट्रैटेजी कहने लगे। और सोने पे सुहागा उनकी को ड्राइवर होती हैं फैब्रिजिया पोन्स, वो भी एक फीमेल ड्राइवर है। फिर ये क्रिटिसिज्म थोड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि वो अपने पहले सीजन में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सबको यही लग रहा था कि ये सीट कोई दूसरा आदमी डिजर्व करता है, और एक रैली सुपरस्टार ने तो इतना तक कह दिया था कि मैं जिस दिन एक फीमेल से रेस हारूंगा उस दिन मैं रेसिंग से रिटायरमेंट ले लूंगा। और उसी सेम इवेंट में मिशेल जीत जाती हैं अपनी पहली WRC ट्रॉफी। और इतना ही नहीं, इसी के साथ वो बन जाती हैं एक लौती विमेन जिन्होंने वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप जीती है। और ऑडी अपने 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और मिशेल के साथ पूरी दुनिया कॉन्कर करने निकली थी। इनके अगले कुछ इवेंट्स भी विनिंग इवेंट्स हुए, मतलब बोलूं तो मिशेल ने मचा दिया। और फिर लास्ट रेस स्टार्ट होने से पहले मिशेल के फादर पीरे की डेथ हो जाती है और इसकी वजह से बना बनाया फोकस टूट जाता है। मिशेल ये लास्ट रेस जीत ही रही होती हैं कि कुछ किलोमीटर्स पहले उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो रेस से बाहर हो जाती हैं। और 1984 में ऑडी मिशेल को बम डाउन करके वॉल्टर रोल को साइन कर लेती है। मिशेल के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था और वो ऑडी के लिए एक पार्ट टाइम ड्राइवर बन के रह जाती हैं। लेकिन ऑडी उसी सेम ईयर उन्हें अमेरिका में होने वाली रेस पाइक्स पीक इंटरनेशनल हिल क्लाइंब में रेस करने के लिए कहती है। पाइक्स पीक दुनिया की सबसे खतरनाक रेसेस में से एक, जिसमें 6 लोगों की मौत और कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। ये रेस लोकेटेड थी कोलोराडो इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें ट्रैक के एक तरफ माउंटेन क्लिफ और दूसरी तरफ खाई थी, मतलब ड्राइवर का एक गलत मूव और काम खल्लास। और इस रेस की एक खास बात थी कि इस रेस में आप किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब इस रेस में ऐसी मॉन्स्टर कार्स आती थी जो किसी और रेस में देखने को नहीं मिलती थी। ऑल्टीट्यूड 1439 का डिफरेंस स्टार्ट और एंड के बीच में, मतलब अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स इट वाज द रेस फॉर रियल मैन। और अभी तक अमेरिकन्स ही इस रेस को जीत पाए थे। अमेरिकन्स के लिए ऑडी की ये 400 हॉर्स पावर जनरेट करने वाली कार कुछ खास नहीं थी। खास तो था 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। और जब उन्हें पता चला कि इस कार से एक विमेन रेस करने वाली है, और इस खबर के बाहर आने के बाद हुआ वही जो मिशेल के लिए कोई नई बात नहीं थी, वही दुनिया भर की बातें। एक औरत एक खतरनाक रेस करेगी। और फिर रेस स्टार्ट होते ही उड़ने लगती है धूल उस 4 व्हील ड्राइव कार से। फ्रेंच ब्यूटी और जर्मन मॉन्स्टर का ये कॉम्बिनेशन, क्या कहने इसके। स्पेक्टेटर्स ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इतनी सी कार इतनी धूल कैसे उड़ा रही है। या फिर ये कहूँ कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चारों टायर मिशेल को विक्ट्री की ओर ढकेल रहे हैं। और फिर एट द एंड मिशेल इस रेस में मात्र 13 सेकंड के अंतर से सेकंड पोजीशन पे आती हैं। लेकिन ये दिल सेकंड प्लेस से कहाँ मानने वाला था। ऑडी और मिशेल नेक्स्ट ईयर फिर से पाइक पीक्स में अपना जलवा दिखाने के लिए लौटते हैं, और ना वो केवल फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश करते हैं बल्कि एक नया कोर्स रिकॉर्ड भी सेट कर देते हैं। Reached the top faster than anyone in the history of the hill climb. 11 minutes 25.30 seconds. इस रेस को जीतने के बाद विनर को नवाजा जाता है किंग ऑफ माउंटेन के टाइटल से, पर मिशेल बनती है पहली किंग नहीं, क्वीन ऑफ माउंटेन्स। एक जर्मन प्रेस उन्हें नाम देती है डेर श्वार्जे वोल्कन, मतलब द ब्लैक वोल्केनो। और ये नाम उनके ब्लैक हेयर्स और फियर्स टेम्पर की वजह से पड़ा। और फिर थोड़ा बहुत और कुछ इवेंट्स में धूम मचाने के बाद मिशेल 1986 में मोटर रेसिंग से रिटायरमेंट ले लेती हैं ताकि वो अपना टाइम अपनी फैमिली और अपनी डॉटर को दे सकें। लेकिन मिशेल ने कभी भी मोटर स्पोर्ट के लिए काम करना बंद नहीं किया। मिशेल अभी FIA वुमेन्स मोटर स्पोर्ट कमेटी की प्रेसिडेंट हैं। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप इज फॉर बॉयज, ग्रुप B वॉज फॉर मैन। पर मिशेल के बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि WRC इज फॉर बॉयज, ग्रुप B इज फॉर मैन
एंड 1 फास्ट वुमेन। ऐसे ही वुमेन्स पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल होती हैं और करोड़ों वुमेन के लिए मोटिवेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माई इंजन स्टोरी को।